हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीनियस स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार। जैसा कि आपको पता है, आज जो है 25 तारीख का जो है सेकंड मीटिंग का पेपर भी छूट गया, तो मैं आपको उसके पेपर के जो है आंसर की आपके साथ लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन आपके बने हैं आप उनको चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी विद रोजगार पर। ठीक है दोस्तों, हम हर शिफ्ट के आपको क्या है आंसर की दे रहे हैं, सटीक आंसर की दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं जो हमारा होगा इसमें। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है भाई? रूपक अलंकार है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ है। तो याद रखेंगे गो का कौन सा अर्थ है। तो आपको याद रखना है, देखो इसमें अच्छा अर्थ नहीं है पूछ रहा। नदी भी होता है गो का, क्षत्रिय भी होता है, गाय भी होता है, तो क्या हो जाएगा गज। गज इसका अर्थ नहीं होता है। फिर कह रहा है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। जो प्रेरणार्थक क्रिया है, जगाना या पढ़ना या बदलना, तो याद रखेंगे ना तो चलना होती है, ना बदलना होती है, ना पढ़ना होती है। तो कौन सी होगी? जगाना, जो प्रेरणार्थक हो रहेगी। ठीक है, कह रहा है कि अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो याद रखना अमित का अर्थ होता है बहुत और अमित का मतलब होता है शत्रु। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि बारिश होती है तो सूखा ना पड़ना। कह रहा है कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। तो इस वाक्य में कौन से काल का रूप है। तो याद रखेंगे इसमें क्या है। कह रहा है कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। अगर हो जाती, ठीक है, तो इसमें हेतु हेतु भविष्य है या हेतु हेतु आपका भूतकाल है या संभाव्य भविष्य है। तो आपको इसमें याद रखना है दोस्तों कौन सा। ठीक है भाई, बारिश नहीं हुई है तो इसका मतलब क्या? भूतकाल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? हेतु हेतु भूतकाल इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कह रहा है कि वह एक विदुषी महिला थी। विदुषी महिला थी वह एक विद्वान महिला थी, या वह एक महिला विद्वान थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह एक विदुषी महिला थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस भाषा से संबंधित है। तो याद रखेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि वह कौन सा समास है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान किंतु प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषता बताता है। तो आपको इसमें बताना है तत्पुरुष समास है या कर्मधारय है या बहुव्रीहि है या अव्ययी भाव समास। चलिए दोस्तों इसमें कौन सा जाएगा हमारा? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुल्य, तुल्य, अनुपम। चलिए जिसकी तुलना न की जाए क्या हो जाएगा? अतुल्य, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ई ई उ किस प्रकार का स्वर है। तो आपको याद रखना है किस प्रकार का स्वर है, आपको बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? अर्थ स्वर भी नहीं होगा, विवर्त भी नहीं होगा, अर्धविवर्त भी नहीं होगा, क्या होगा? सम्वर्त स्वर हो जाएगा। ठीक है, कि गो शब्द का गो शब्द का वचन क्या है। तो गो शब्द का क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। वो अपने आप में क्या है? एक वचन है। कह रहा है कि काट की हाडी बार बार नहीं बदलती। तो इसका मतलब क्या है? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। तो आपका क्या हो जाएगा? छल कपट, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है। कह रहा है कि आज अनुज की किताब मेज पर है। अनुज की किताब, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? अनुज की किताब है। ठीक है, चलिए अनुज की किताब है तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। संबोधन नहीं होगा भाई, क्या होगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संबंध कारक। क्योंकि किताब है, संबंध को दर्शाना है कि अनुज की किताब संबंध दर्शाता है तो संबंध कारक होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि मंदिर मंदिरा युग्म का सही अर्थ क्या है। मंदिर का मतलब होता है देवालय, ठीक है, मतलब देवों का रहने का स्थान, और मंदिरा होता है अश्वशाला। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। कह रहा है कि अचल शब्द का
समभिन्नार्थक क्या होगा? अचल शब्द का समभिन्नार्थक, अचल का मतलब जो ना चल सके, तो क्या आ जाएगा? पर्वत और स्थिर। तो अब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची क्या है? आकाश का व्योम हो जाएगा, है ना। विप नहीं होगा, हरे भी नहीं होगा, दुर्ग भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा आकाश का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हेडमास्टर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? हेडमास्टर में तो हेड अलग हो जाएगा, मास्टर अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हेडमास्टर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि वरिष्ठ साहित्यकार कासा काशीनाथ सिंह को उनकी कीर्ति रोहन पर रघुदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, इसके आपको याद रखना है किसके लिए। चलिए, तो किसके लिए देगा? साहित्यिक अकादमी के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साहित्यिक अकादमी। कराएंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, ये आपको बताना है। तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा, देखो, आम भी नहीं होगा आपका, आग भी नहीं होगा, असारा भी नहीं होगा, आलस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलस्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट करा है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो याद देंगे इसमें क्या है? हमारा क्रम वाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रम वाच्य तक हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं? ओ भी स्वर होता है, ये भी स्वर है। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारा ए भी स्वर है, ए की डी भी स्वर है, ये भी हमारा क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? एक व्यंजन हो जाएगा, और डी भी हमारा स्वर है। तो हमारा ये कह रहा है कि कौन सा स्वर नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई? इसमें ये वाला हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि प्रसंग किस समास का उदाहरण? प्रसंग किस समास का उदाहरण? ध्यान देंगे, प्रसंग में आपका तत्पुरुष भी नहीं होता, दीर्घ भी नहीं होता, द्वंद्व भी नहीं होता, कौन सा होता है भाई? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो आंशिक में क्या आ जाएगा भाई? इक प्रत्यय हो जाएगा, ये तो सबको बताया। क्या हो जाएगा? इक प्रत्यय हो जाएगा। कह रहा है कि यामा, यामा के रचयिता कौन है? रचयिता है, यामा के रचयिता है, उसके बारे में आपको बताना है। हमारा चलिए दोस्तों, देखते हैं अब जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा भाई। चलिए देखो, मैं बात करूं क्या चल रहा है इसमें, कि ये कह रहा है कि कानन कुंडल, इसमें क्या है? क वन की आवर्ती बार बार हो, जहां किसी वन की आवर्ती बार बार होती है तो हमारा कौन सा होता है भाई? क्या होता है भाई? अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अर्धविराम चिन्ह पहली मीटिंग में भी शायद आया था क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? परशुराम ने क्रोधाग्नि में क्या भाई क्षत्रिय को जला दिया? नहीं, गलत है। खेतों में लंबे लंबे घास, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि वृक्ष पर कोई, वृक्षों पर, वृक्ष यहाँ अगर होता वृक्ष, तो अगर वृक्ष होता तो ये ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें वृक्षों पर, एक ही वृक्ष पर तो हो सकता है। फिर कह रहा है कि गलियों का चौड़ा करना आवश्यक है, ये कह रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि गलियों का चौड़ा करना क्या है? आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए भाई दोस्तों, बात करते हैं किसकी। कह रहा है कि कामयानी की रचना कर, ये तो सभी को पता है ना। तो कौन हो जाएगा भाई? राजे जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। कह रहा है कि अरे, है ना, उसने तो कमाल कर दिया। तो इसमें क्या है भाई? निर्देशक है, या विस्मयबोधक है, या आपका इच्छा वाचक है, या प्रश्नवाचक है? तो ये ध्यान देंगे इस क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका विस्मयवाचक, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विस्मयवाचक। ठीक है, कह रहा है कि मौन का विलोम शब्द क्या होगा। मौन का विलोम शब्द क्या होगा आपको। चलिए दोस्तों, मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुखर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको पैराग्राफ दिया गया है इसके। चलिए ये हमको पैराग्राफ दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, आंसर इसका आपके ये दिए गए हैं नीचे, तो इन आंसर को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कौन सा, कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार अपने सपनों का आकार, वो अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, निरंतर सोचना चाहिए, निरंतर सोचना चाहिए, या अपार धन एकत्र करना चाहिए, या कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्या, कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्या हो जाएगा भाई, एक सेकंड। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, करना होगा अपने सपनों को साकार करने के लिए। कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में, गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति को क्या महत्वाकांक्षा रही है, आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है, क्या रहा है भाई, एक बड़ा फिल्मकार बनना, नहीं, गलत हो जाएगा। एक महान गायक बनना, ये भी गलत है। एक महान संगीतकार बनना, ये भी गलत है। कि हर एक आंख से आंसू मिटाना, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने के लिए, भविष्य भारतवासियों के लिए क्या है, निरंतर क्या करना चाहिए भाई, निरंतर प्रयास करने का है, या भरपूर आनंद लेने का है, ये तो गलत हो जाएगा। आसान है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। संदेशात्मक है, नहीं, क्या है, निरंतर प्रयास करने का है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, भारत ने अपनी अंतहीन खोज, है ना, अंतहीन खोज के दौरान क्या क्या भाई विस्मृत नहीं किया। तो याद रखना है आपको, क्या विस्मृत नहीं। ठीक है, चाहे अपनी प्रभुत्ता, ये तो गलत हो जाएगा, अपनी प्रभुत्ता नहीं होगा। अपना ईश्वर, ये भी गलत है। अपने आदर्श या अपनी स्वतंत्रता, तो क्या हो जाएगा, अपने आदर्श इसमें हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे हमारा 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या है, गरीबी मिटाना, या अवसर की असमानताओं को मिटाना, या अज्ञानता है बीमारियों को मिटाना, या अपने नेताओं की सेवा करना। ठीक है दोस्तों, क्या कर्तव्य नहीं है, अपने नेताओं की सेना करना, है ना। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट डी। इसमें क्या जाएगा, अपने नेताओं की सेना करना भारत का क्या है, कर्तव्य से बाहर है, तात्पर्य से बाहर है। ठीक है, उसने मना किया, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया जीके से। अब हम जो है जीके को सोल्व आउट करते हैं। जीके में क्या कहा गया, कह रहा है कि श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। ठीक है भाई, तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है उसके बारे में बात करेंगे। यूरो नहीं होती, क्या नहीं होती, रिंगित नहीं होती, क्या होती है, रूपी होती है। क्या होती है, रूपी या रुपया हम बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटबंदी के मूल्य मूल्य क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके मूल्य, तो याद रखेंगे 4.90। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या बैठ जाएगा, करेक्ट बैठ जाएगा, 4.90। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आइसलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, या ब्राजील है, या नॉर्वे है। तो याद रखना ये कौन है, आइसलैंड है। कौन है भाई, आइसलैंड है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है। जो आर्थिक रूप से मतलब जहाँ सुविधा ठीक ठाक है लेकिन फिर भी वहां से पलायन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई मजबूरी में पलायन तो उसे क्या कहते हैं, प्रवासन कहते हैं। लेकिन ये मजबूरी में नहीं, ठीक ठाक सुविधा लेकिन फिर भी उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, श्वेत उड़ान। क्या कहते हैं, श्वेत उड़ान कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं। तो चलिए बात करेंगे अफ्रीका में कितने देश मौजूद है भाई। तो याद रखेंगे इसमें है 54। क्या कितने हैं भाई, 54 है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 54 का हो जाएगा। तो सी आ जाएगा। कह रहा है कि भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद विरोधी को, या नक्सल विरोधी को, या आतंकवाद, या कह रहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान है, या एंटी पायरेसी। अब ये तो दो तो हो ही नहीं, लास्ट वाले तो है ही नहीं दोनों। ठीक है, तो क्या हो सकता है, कश्मीर में आतंकवाद या नक्सल विरोधी, इन दोनों में से एक।
ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा रहेगा? नक्सल विरोधी अभियान होता है। जब भी बात करेगा भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट, तो याद रखना है वो नक्सलवादियों के खिलाफ होता है, तो नक्सल विरोधी अभियान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? करेगी WPI है ना, WPI का पूरा नाम क्या है? तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष कितने करोड़, कितने भाई? 1 से 2 लाख। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 1 से 2 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेगी कौन सा अंतरराष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? आपको ये बताना है। चलिए दोस्तों, क्या है हमारा इसमें बच्चों के लिए अधिकार के लिए CRC हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? CRC, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेगी कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाला भारत की पहली कंपनी बन गई है? ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो कह रहा है कह रहा है कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, तो ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, भारत पेट्रोलियम भी नहीं है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तेल प्राकृतिक गैस निगम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि SAARC का मतलब क्या है? तो इसमें भी क्या पूछ रहा है? इसकी फुल फॉर्म ही आपसे पूछ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। साउथ एशियाई एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो आपका पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कह रहा है कि सीमा रक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशक किसने किया था? इसमें आपको याद रखना है, तो ये किसने किया था भाई? चलिए, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? रिची मेहता। ये कौन थे? रिची मेहता ने इसका निर्देशन किया था। ठीक है, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण नाम क्या है? ITC का पूर्ण नाम क्या है? ये आपको बताना है। चलिए, क्या हो जाएगा? इंटरनल टैक्स कॉमर्स, ये तो नहीं होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध विकास किस महीने मनाया जाता है? भारत में दुग्ध दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है? ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों, किस महीने मनाया जाता है भाई? ये तो सभी को पता होना चाहिए। किसमें है? नवंबर में। कब मनाया जाता है? नवंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है? कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लाया गया था? ठीक है, तो इसको बताना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो रास्ते की मतलब रोडों की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? टैक्स कर हम लेते हैं। ठीक है, देते हैं ना हम टैक्स कर, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, टैक्स। कह रहा है कि गिलियन उपग्रह किस ग्रह से संबंधित है? गिलियन, तो गिलियन किसका उपग्रह है भाई? गिलियन ग्रह जो है हमारा, वो किससे है भाई? किसका उपग्रह है भाई? ये किसका है? बृहस्पति का है गिलियन। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसमें होती है? भाई लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? तो प्रति वर्ष 100 दिन का वेतन रोजगार की गारंटी है या निजी ये है? तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? मेरे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि प्रति वर्ष 100 दिन वेतन की क्या है? रोजगार की गारंटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है? चलिए दोस्तों, क्या है कि आसियान के संबंध में है ना, भारत की ईस्ट एक्ट नीति का क्या महत्व है? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार के लिए, व्यापार अवसर के लिए, कूटनीति उसके लिए, या अलगाववाद की नीतियों के लिए? ठीक है, तो इसका हमारा जगह दक्षिण पूर्व एशिया देशों में आर्थिक देशों के साथ आर्थिक, सामरिक एवं संस्कृति संबंधी संबंधों को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कह रहा है कि हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो किसके लिए मिला है भाई? चंद्रयान 3 को। ठीक है, किसको? चंद्रयान 3 को। फिर कह रहा है कि
OS का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रहा है कि 2014 में भारत नोबल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो आपको इसमें बताना है किसने किया था भाई। चलिए भाई, इसका क्वेश्चन हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। बात करते हैं प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई थी, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, किसके द पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई थी? लिखी गई थी थॉमस हार्डी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है कि एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कह रहा है कि नीति विज्ञानी कौन सी है ना? नीति विज्ञानी कौन है? नीति विज्ञानी के बारे में बात करना है कि कौन है। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति विज्ञानी का यही है। क्या है? कि वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों का क्या करते हैं? व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सी पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाट्य कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो उसके बारे में बात करेंगे, जटिल फुटवर्क के बारे में। तो यूपी का क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कथक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है? कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, उसके बारे में आपको बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जैविक खेती प्रथाओं और समर्थन को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कह रहा है कि ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है ना वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है भाई इसमें? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया? तो कितनी है भाई? 500 भाषाओं में किया गया। कितनी भाषाओं में? 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल रियाल किसकी है भाई? याद रखना आपको, रियाल है ब्राजील की। किसकी है भाई? चलिए भाई, रियाल किसकी मुद्रा है भाई? ब्राजील की है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्योंकि भारत की लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है भारत की? बात करते हैं यूरोप के देशों में या पूर्वी या दक्षिणी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाना। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें आपको बताना है कौन कौन था। इसमें ध्यान देंगे, लॉर्ड वेवेल भी नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं था। लॉर्ड एरविन भी नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन भी नहीं था। तो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है दोस्तों, लिनलिथगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि मैं कंप्यूटर से इनपुट से पहले इसके दौरान डेटा बदलना होता है, तो उसको क्या कहते हैं? डेटा क्या बोलते हैं भाई? डेटा डिटेक्टिंग। क्या कहते हैं? डेटा डिटेक्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेनमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है प्रतिपूर्ण या वर्तमान संपत्ति या निर्देश या स्थायी संपत्ति? चलिए दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमूर्त संपत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला देश था? ठीक है, तो इसमें लिखा है जापान, एल सल्वाडोर और स्विट्जरलैंड और वेनेजुएला। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका अल सल्वाडोर। ठीक है दोस्तों, 2021 में। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला देश था? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है वो कौन था। तो याद रखेंगे कौन था भाई? यूनाइटेड किंगडम। कौन था? यूनाइटेड किंगडम, ये पहला देश था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि
किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को धूम्रपान निषेध के रूप में? तो इसमें हो जाएगा भाई मार्च का, क्या हो जाएगा भाई मार्च का दूसरा बुधवार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, सबसे बड़ा संग्रहालय क्या है? भारत संग्रहालय कोलकाता। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? भारत संग्रहालय कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी यहाँ से आपके जो है स्टार्ट हो जाते हैं क्या भाई? मैथ के क्वेश्चन। अब मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपये है, तो मूल राशि कितनी है? तो आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, देखो इसका सॉल्यूशन जो है हम आपके एक जब मैराथन लगाएंगे तो उस मैराथन में सारे शिफ्ट का मैथ की मैराथन अलग लगाएंगे, हिंदी की मैराथन अलग लगाएंगे। ठीक है, अलग अलग क्लास सब्जेक्ट के हम मैराथन लगा देंगे। इस वक्त जो है बस मैं आपको क्या बताऊँ, इसके आंसर बताने की कोशिश कराऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इनके क्या बताऊंगा? आंसर बताऊंगा। तो क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर? क्या हो जाएगा इसमें? 3200 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है? कह रहा है कि 6 छात्रों का औसत भार इतना है, तो 2 छात्रों का औसत भार 53 है। तो कह रहा है कि 2 छात्रों का औसत इतना है, तो सभी छात्रों का औसत कितना है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 50 में 6 की गुणा करके उसका योग निकल जाएगा, 53 में 2 की गुणा करके 2 छात्रों का योग निकल जाएगा, फिर 2 में 55 की गुणा करके 2 छात्रों का योग निकल जाएगा। तो सारे छात्रों को जोड़ करके जो योग आएगा तो उनमें आपको 6 4 10 से भाग लगा देना। तो 10 से भाग लगाते ही आपका आ जाएगा मेरे हिसाब से कितना ना, इसका आ जाएगा 51.6 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा? 51.6 किलोग्राम आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 29 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं और 12 दिन में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, ठीक है, करके कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? भाई कार्य समय का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसमें इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? 26 दिन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जिसे 990 और 1330 से को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और कितना 10 शेष प्राप्त होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से पहले से शेष को घटा लेंगे। ठीक है, जो शेष बच रहा है तो 990 में से 6 घटा देंगे और 1330 में से आप 10 घटा देंगे, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी दोस्तों। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना भाई? 24 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य। ये क्वेश्चन इस टाइप का हर शिफ्ट मारा, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप सही तरीके से तैयार कर लीजिएगा कि क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बतानी है। ठीक है, तो इसकी लाभ या हानि प्रतिशत कितनी हो जाएगी? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो कितने होने की 66 सही 2/3%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, तो उनमें से पहली 20 संख्याओं का औसत 1.1 है और अगली 9 संख्याओं का औसत इतना है, तो अंतिम संख्या क्या होगी? तो इसमें याद रखना आपको अंतिम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है कि एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। तो कहा कि उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत का मूल्य आपको बताना था। तो घोड़े की लागत आपकी इसमें कितनी हो जाएगी भाई? तो कितनी हो जाएगी? 32,000। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जा सके? एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो आप इसे निकाल सकते थे बिल्कुल आराम से, इजी से। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:4। क्या हो जाएगा भाई? 1:4 निकल कर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक विद्यार्थी 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक असमान है, तो इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5:6:7:8:10 और 9:10 के अनुपात में है, तो कुल मिलाकर उनसे क्या भाई 60% अंक प्राप्त किए। उसने क्या है 60% अंक प्राप्त किए। कह रहा कि
उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको ये आंसर बताना है इसका, तो क्या हो जाएगा, चलिए तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का और 1/6 भाग निवेश करता है। कह बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 1940 रुपए के लाभ पर बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका लाभ हो जाएगा भाई कितना, 180 रुपए। बात करेंगे 50% और 40% की क्रमिक छूट कितने एकल छूट के बराबर होती है। हमारा आंसर हो जाएगा किसके प्रतिशत होगी भाई, ये तो आसानी क्वेश्चन है, 70% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करें, त्रैमासिक है। तो जो ब्याज है वो त्रैमासिक है, मतलब 3 महीने में दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेगा कि 87वें क्वेश्चन का फिर आपका आंसर आ जाएगा, इसमें से इसका आंसर आ जाएगा 1891.50, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेगी एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसके कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, इसमें 45 दिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 45 दिन हो गया, कह रहा है कि ये देखिए ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक ट्रेन से 79.2 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से चल रही है, यह 7 सेकंड में एक खंभे को पार कर सकती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें ट्रेन की लंबाई कितनी होती है भाई, 154 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपये से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 700 से 800। क्या हो जाएगा, 700 800 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 अंकों की गति का अनुपात 3, 4, 6 है, तो इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या हो जाएगा, आपको ये अनुपात बता देना है। तो क्या हो जाएगा, 4, 3, 2 का अनुपात इसका बैठ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 0.7 है, 0.35, 0.05 का मैं से क्या होगा। जब मैं से पूछ रहा था आपको पता, दशमलव हटा के आप नीचे पहले वाले में 10 लगाओगे, दूसरे वाले में 100 लगाओगे, तीसरे वाले में 100 लगाओगे। तो फिर क्या करेंगे, अगर वो मैं से पूछ रहा है, एच से पूछ रहा, तो ऊपर वाले का क्या निकाल दोगे, एच और नीचे वाले का एलसीएम निकाल दोगे। तो इसमें आ जाएगा आपका 0.35। कितना आ जाएगा, 0.35 दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य 40% अधिक अंकित किया जाता है, तो यदि वस्तु के अंकित मूल्य में x% की छूट दी जाती है, तो 12% का अंकित लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अंकित लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है, तो x% का लाभ वांछित है, तो कह रहा है कि नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको ये बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2280 रुपये। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2280 रुपये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि ठहराव, क्या कह रहा है कि ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि इसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट तक रुकेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा, 20 मिनट रुकेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है कि यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और 270 डिग्री वामावर्त घूम जाते हैं, तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह कर खड़े हैं। तो ये क्वेश्चन हमने जो है आपको क्लास में पूरी तरह अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो जब वो 270 डिग्री घूमेगा तो सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, मान लो ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा। ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण हो गया। यहाँ से 270 डिग्री घूमेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, उत्तर दिशा की ओर पहुंच जाएगा, बी पर। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्लोवर को कह रहा है कि रफोल के रूप में कूटनीति में किया गया है। ठीक है, तो एनिमल के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आपको इस पर बताना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, LAIANN। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम बाकी से अलग है, इनमें से कौन सा अनुक्रम जो है वो बाकी संख्याओं से क्या है, अलग है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, कौन सा अनुक्रम अलग है इसमें से। ठीक है, तो हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा भाई 2, 6, 12, 23। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अलग से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, और अगर आपसे देखना चाहते हैं क्या है इसमें, क्या है देखो ध्यान दो। पहला जो ऑप्शन आपका ए दे रखा है, इसमें ए का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया। दूसरे वाले में भी ऐसे दे रखा है, 1 का घन 1 हो गया, 2 का घन 8 हो गया, 9 का घन 27 हो गया, 4 का घन 64 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 2, 6, 12 ये ना तो किसी का वर्ग है ना किसी का घन बैठ रहा है, तो इस सीरीज को ये तोड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती है जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भाई 30, 42 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए और बी ज्ञात करिए जो इसको क्या करती हो, ए और बी का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि 11, 22, 33। ठीक है, उसके बाद ए का मान, फिर 55, 66, फिर 77। तो जो इस श्रृंखला को क्या कर रही है, तोड़ रही है, तो उसके बारे में बात करें। लुप्त पत्र जो हमारा ए और बी है उसका बताना है। तो ध्यान देंगे इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 44 डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा, चलिए दोस्तों ये आकृति दी गई है, तो इस आकृति को कौन सी आकृति पूरी करेगी। ठीक है, ध्यान देंगे इस आकृति पर, अगर मैं इस आकृति को, इस वाली आकृति को उठाकर यहाँ रखने की कोशिश करूँ तो आप देखना क्या होगा, तो ये नीचे आ जाएगा, फिर इसमें डैश लाइन आ जाएगी, फिर उसके बाद आपके तीर वाली निशान आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करेंगे निम्नलिखित प्रश्न आपको दिए गए शब्दों के साथ, चलिए बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में आपके शब्दों में 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जाता। ये आपको एक वर्ड दे रखा है, इसमें आपको देखना कि इन वर्डों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता भाई, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल। ठीक है दोस्तों, इसमें ये नहीं बनाया जा सकता, क्यों, क्योंकि इसमें एल है और इसमें पूरे में एल है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है कि अनुक्रम की बारीकी से जांच करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है भाई, ये आपको एक अनुक्रम दे रखा है, तो इसमें से आपको अनुक्रम को छांटना है। तो इसका हमारा अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा आपका, संबोधन वाला चिन्ह हो जाएगा 6 और @ हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि संबंधित शब्द की खोज की, कह रहा है कि त्रिकोण बहुभुज, देखो त्रिकोण जो है बहुभुज को दर्शाता है, तो वर्ग किसको दर्शाएगा, चतुर्भुज को। किसको दर्शाएगा भाई, चतुर्भुज को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, कह रहा है कि संबंधित शब्द का पता लगाना है। कह रहा है कि चिकित्सालय है ना, जो शालेय चिकित्सालय किसका प्रयोग करता है, छुरी का। तो बढ़ाई किसका करेगा, आरी का प्रयोग करेगा। काटने किसका प्रयोग करेगा भाई, आरी का प्रयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है कि एक शब्द दिया गया है, इसमें से कह रहा है कि 4वें और 5वें 7वें और 8वें अक्षरों को एक साथ सार्थक 4 अक्षरों का शब्द बनाया जा सकता है। तो उन अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो याद रखना इसमें से एक ही बनाया जा सकता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, 1। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 200 छात्राओं में 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है। तो कह रहा है कि 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है और 80 छात्रों को क्या है, दोनों पसंद है। तो कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितने कम से कम एक को पेय पसंद है, केवल एक। चलिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 180। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में
अक्षर का समूह छांटिए। ठीक है भाई, आपके पास दे रखा है BYHN, दूसरा दे रखा है CWKM और दूसरा दे रखा है क्या भाई EUNL है और खाली स्थान दे रखा है LQTJ आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा HSOK, बीच में खाली स्थान में क्या आ जाएगा HSOK, ये ऑप्शन हो जाएगा। बात कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिला, माताओं और पिता के बीच के संबंध को दर्शाता है। देखो महिला और माता एक ग्राफ में आ जाएगी, पिता अलग से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिया गया है ना बार ग्राफ दो लगातार वर्षों 2006 और 2007 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री 1000 की संख्या। नीचे आपको क्या है ग्राफ दिया गया है, तो इसके नीचे ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसका जो अनुपातिक मान निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा आपका 7:9, 6:7, 5:7 और 8:9। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका 7:9, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर कह रहा है कि ये आ जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे चोरी करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इस संदर्भ में रंगे हाथों पकड़े गए का क्या तात्पर्य है। रंगे हाथों, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि रंगे हाथों से पाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अपराध करते हुए पकड़े गए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं घायल अवस्था में पाए गए, ये भी गलत है। और द्वैलता वाला भी एक गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपराध करते हुए पकड़े गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका मूल अवधारणा से दे रखा है। जो धारणाएं दे रखी है आपकी, क्या कह रहा है कि अजय श्रेया के पिता है और सूरज जो है श्रेया का भाई है। तो दूसरा कह रहा है कि सीमा श्रेया की माँ है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि जो सीमा है अजय की पत्नी है, या जो सीमा है सूरज की बहन है। तो याद रखना है दोनों निष्कर्ष इसमें क्या करते हैं अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि ए डिवाइड बी का अर्थ बराबर ए प्लस बी माइनस ए, तो 10% 2 का क्या अर्थ होगा। तो आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, ठीक है। अब याद रखना दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसकी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ क्या है गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। इस क्वेश्चन को देखेंगे बाद में, जब इसका रिजल्ट आएगा आंसर किया आएगी, इसमें इसका क्या मान रखा है, इसकी लैंग्वेज में कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। कह रहा है कि कार्तिक की राय में उनका वजन जो है 55 किलो से ज्यादा लेकिन 62 किलो से कम है। उनके पिता कार्तिक से सहमत नहीं है और उन्हें लगता है कि कार्तिक का वजन जो है 50 किलो से ज्यादा लेकिन 60 किलो से कम है। तो उसकी बहन का विचार है कि उसका जो वजन है वो 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता। यदि सभी अपने अनुमान में सही है तो कार्तिक के विभिन्न संभावित भारों का औसत क्या होगा। आपको ये ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको किसका हो जाएगा मैथ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो इसे आपको छोड़ना था एग्जाम में, ठीक है। तो इससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में अगले में। चलिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन है आपका जो एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। कह रहा है कि यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से है कि ए में तत्वों की संख्या 20 और बी तत्वों में संख्या कितनी है 18 है, तो और कह रहा है कि ए और बी दोनों के तत्वों की संख्या 10 है। तो उसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हो सकता है किसी ने भी ना पढ़ा हो, क्योंकि इसकी संभावना नहीं थी कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा देगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूँ, इसका आंसर आपका हो जाएगा 28, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अब यहाँ से आपकी फिर से रीजनिंग चल गई है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में से बेमेल को ढूंढिए। जो श्रृंखला है उसमें से जो बेमेल है उसको आपको ढूंढना है दोस्तों। चलिए बच्चों, हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन है आपका वो क्या दिया गया है।
कि इस श्रृंखला में जोन सा अलग है कि देखो पहला है 2 का वर्ग, फिर है 4 का वर्ग, फिर है 6 का वर्ग, फिर है 8 का वर्ग, फिर है 10 का वर्ग, फिर आपके बाद कितना है 12 का वर्ग करना चाहिए। तो श्रृंखला किसने तोड़ दी है, 121 ने इस श्रृंखला को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों, एक श्रृंखला आपको और दी गई है। ये कह रहा है कि श्रृंखला आपकी 1, 6, 23 और 76 में कौन सी श्रृंखला ऐसी है जो अगली संख्या ज्ञात करनी है, तो जो श्रृंखला को पूर्ण करेगी। तो याद रखना इसका आंसर आ जाएगा 237 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये आपका फिर से बीच में जो है मैथ का क्वेश्चन देता है। कह रहा है कि 48 पुरुष एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं और 12 दिनों में 5 पुरुष द्वारा किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात करनी है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, वो प्रतिशत में निकालना है। तो कितना आ जाएगा भाई इसका आपका आ जाएगा 89 क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, चलिए चलते हैं ऊपर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि शब्द TLBSBEAKLA के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक खेल का नाम बनाया जाए, तो खेल के नाम के दाएं छोर से छठे अक्षर क्या होगा। तो आपको पता है दाएं ओर से छठा अक्षर आपका क्या हो जाएगा जब इसको खोलकर बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ई आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, कह रहा है कि लुप्त जो आपकी संख्या है, कह रहा है कि 1, 12 और 144 ... फिर रखा है 20,736 ज्ञात कीजिए। तो 20 वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा 1728, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन है आपका, इसको देखना है क्या कह रहा है। इसके अंदर कह रहा है कि लियोन पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है, फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है और कॉफ़ी शॉप तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। तो लिहान अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब कार्यालय की किस दिशा में है वो आपको बताना है। तो ये किस दिशा में है, आपके पश्चिम दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।